ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। भारतीय कैलेंडर के अनुसार आज कार्तिक कृष्ण 11 का यह शुभ दिन है और आज प्रसारित होने वाले सोनगढ़ से संदेश जो हमें प्राप्त हुआ है वह पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के आधार से प्राप्त हुआ है। इस संदेश में व्रत और पुण्य दोनों से किस प्रकार कर्म बनता है और उसके क्या परिणाम आते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर छोटी से संदेश के रूप में बताया गया है। संदेश छोटा है लेकिन भाव बहुत गहरे भरे हैं। तो चलिए पहले हम इस संदेश का पाठ करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि व्रत के परिणाम से पुण्य बनता है, अव्रत के परिणाम से पाप बनता है, और आत्मा की स्वभाव पर्याय प्रकट करे तो मोक्ष पर्याय प्रकट होती है। आत्मा को समझे बिना एक भी भाव कम नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर ये दृष्टि का विषय इसमें बताया गया है कि आपको द्रव्य दृष्टि से सोचना है यदि आपको अपना कर्म बंधन रोकना है और यदि हमें सच्चा सुख प्राप्त करना है तो हमारी जो दृष्टि है वो कैसी होनी चाहिए। देखिए जो कर्म बंधते हैं उसी के फल से पुण्य और पाप होता है, क्योंकि कोई भी जीव कोई भी परिणाम करेगा तो वो पुण्य का करेगा या पाप का करेगा या फिर शुद्ध परिणाम करेगा। 3 प्रकार के परिणाम शास्त्रों में कहे हैं। जो श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ने बताया है 3 प्रकार के जो परिणाम, उसमें है संक्लेशित परिणाम, शुद्ध परिणाम और विशुद्ध परिणाम। या फिर आप उसको ऐसा भी ले सकते हैं कि शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम और शुद्ध परिणाम। इस प्रकार के 3 प्रकार के परिणाम जीव करता है, इसके अलावा और कोई परिणाम नहीं है। बाकी जो है वो उसी के भेदों में आ जाता है। तो यहाँ पर जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है इसमें क्या लिखा है कि व्रत के परिणाम से पुण्य बनता है। यहाँ व्रतादि कैसे कहे, अणुव्रत है, सामायिक के, शिक्षा व्रत, गुण व्रत, जो इस प्रकार के 13 प्रकार के चारित्र कहे हैं वो सारे व्रतों में सब कुछ ले लेना, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार जो व्रत के परिणाम है संयम धारण करने के, ये सब कैसे है, पुण्य बंध का कारण है। क्योंकि है तो ये भी बाहर की क्रिया ना। बाहर में अगर और उत्कृष्ट देखें तो 11 प्रतिमा है, महाव्रत आदि है, 28 मूल गुणों का पालन करना, ये सब भी कहाँ गए, ये सब पुण्य के बंध में चले गए। क्योंकि ये भी रागांश के कारण ये परिणाम होते हैं ना। और इनसे अलग जो दूसरे हैं संक्लेशित परिणाम, जो अशुभ परिणाम, ये सब किसको कहा, अव्रत वाले परिणाम को लिया। तो वो कैसे हैं, पाप का बंध करने वाले, कि आपके कोई व्रत ही नहीं है, बस जो जीवन चल रहा है खाना पीना और मौज करो। इस प्रकार से भी बहुत सारे लोग ऐसे ही सोच वाले होते हैं ना कि अरे क्या रखा है हमने, कहाँ देखा अगला भाव, किसने देखा कि क्या होगा, हम पूर्व भाव में हमने अगर दुख भोगे तो हमें कहाँ पता चल रहा है, हमें याद थोड़ी है, और आगामी भाव का भी हमें पता नहीं है। तो जो अभी हमें वर्तमान में मिल रहा है उसको खाओ पियो और मौज करो। तो जो इस प्रकार के परिणाम वाले जीव होते हैं वो कैसे पाप बंध के कारण होते हैं। और इन दोनों परिणामों से हट के कैसे, जो शुभ परिणाम भी नहीं है अशुभ परिणाम भी नहीं है, इसके हट के जो शुद्ध परिणाम है एकमात्र, वो हमारा मोक्ष का कारण है, उससे कर्म बंधन रुकने वाला है। तो इस प्रकार के परिणाम है वो कार्यकारी है। तो यहाँ पर वही बात कही है कि जो व्रत के परिणाम है वो पुण्य बंध के कारण है और अव्रत के परिणाम है वो कैसे है, पाप बंध के कारण है। लेकिन इन दोनों से रहित जो आत्मा के परिणाम है, जो आत्म स्वभाव के आश्रय से जो परिणाम होने वाले हैं वो कैसे, वो मोक्ष के कारण है। जैसे गाथा जी में भी आता है ना एक, कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने प्राप्त हो सद्भाव को। यानी कि यहाँ कर्म के परिणाम हो या नौ कर्म के परिणाम, जैसे भी जो द्रव्य कर्म है 8, ज्ञानावर्णाधिक 8 कर्म, मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म 9 कर्म, शरीराधिक 9 कर्म। तो इस प्रकार के कोई भी परिणाम हो, ये सारे परिणाम कैसे, संसार का बंध करने वाले, संसार में भ्रमाने वाले हैं। तो इसलिए ये कैसे हैं, कर्म के बंध के कारण है। लेकिन जो निर्बंध होने वाला परिणाम है वो कैसा है, जो आत्मा की स्वभाव पर्याय प्रकट करे
तो मोक्ष पर्याय प्रकट होगी। तो वो वाला जो परिणाम है मोक्ष पर्याय को प्रकट करने वाला, वो आत्मा का विशुद्ध परिणाम है ना। तो वो उसको प्राप्त करेंगे तब मोक्ष प्राप्त होगा। तो वो कैसे होगा? आत्मा के लक्ष्य से। तो जब जीव अपने आत्मा के लक्ष्य से पुरुषार्थ करेगा तो उसे पुण्य तो सहज ही बंधेगा, क्योंकि पुण्य, रत्नकंठ जी शाहुकाचार्य जी में कहा है ना कि पुण्य लक्ष्मी है, वो पुण्यवानों की दासी है। तब जो जीव आत्म परिणाम के साथ अपनी जो विशुद्धि बढ़ेगी उसकी, तो ये पुण्य के संयोग तो स्वतः मिल जाएंगे। इसके लिए हमें अलग से पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पुण्य का बंध करना है तो आगामी भाव में हमें बहुत पुण्य बांधना है, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो सहज ही बन जाएगा। हाँ, पाप से स्वयं को बचाना है और आत्मा की दृष्टि रख के परिणाम करने हैं आत्म स्वभाव को, क्योंकि जो आत्म स्वभाव में जो ज्ञान गुण की हमारी निर्मल विशुद्ध पर्याय प्रकट होगी ना, वो हमारे लिए कार्यकारी है। तो इस प्रकार से कर्म के उस पे हमें ध्यान नहीं देना है कि इसको ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा बंध होगा, नहीं, एकमात्र दृष्टि अपने ध्रुव स्वभाव पर रखनी है। क्या कहा मैंने? हमारी दृष्टि हमें अपने ध्रुव स्वभाव पर रखनी है कि मेरा स्वभाव कैसा है। जब भी बाहर में कोई भी विकल्प आ रहे हैं, कोई भी परिस्थिति आ रही है, कोई भी हमारा विषय चल रहा हो, लेकिन सब में हमको क्या करना है? भेद ज्ञान परक चिंतन करना है। सभी में से हमारे लिए कार्यकारी जो वस्तु तत्व है उसे ग्रहण करना है कि मेरे आत्मा का स्वभाव प्रति समय हमें उसकी सजगता रहनी चाहिए। बोलते हैं ना, बार बार हमें ऐसे घोटना नहीं है कि मैं गायक हूँ, लेकिन खुद को गायक अनुभव करना है। मेन बात क्या है? मुंह से बोलना नहीं है। मुंह से बोलना तो भाषा वर्गणा का कार्य है कि हम मुंह से बोले कि मैं गायक हूँ, तो ये तो रट्टू तोता भी करता है। वो रट्टू तोता भी वही बोलता जाता है कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाना डालेगा, उसकी जाल में फंसना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी फंस गया ना। तो ऐसे हमें रट्टू तोता नहीं बनना है, हमें वो अंतर में ग्रहण करना है कि नहीं, ये जो भी परिणाम आ रहे हैं इन सब का मैं मात्र ज्ञाता हूँ। अच्छे शुभ परिणाम आ रहे हैं, अशुभ परिणाम आ रहे हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ रही है, अनुकूल परिस्थितियाँ आ रही हैं, इन दोनों का मैं मात्र ज्ञाता हूँ, इन दोनों का मैं कर्ता नहीं हूँ। यदि इनका कर्ता बने, उसमें हमने अगर एकत्व, ममत्व, भोक्तत्व, कर्तत्व बुद्धि हमने अगर हमारी लगा दी ना, ये कुबुद्धियाँ अगर हमने लगा दी, तो उससे हमारे नए कर्म बन जाएंगे। वो शरीरादि 9 कर्म बनेंगे, शरीरादिक 9 कर्म के आश्रय से भाव कर्म बनेंगे, भाव कर्म के आश्रय से द्रव्य कर्म बनेंगे, क्योंकि वो तीनों का क्या है? एक ग्रुप है, उनकी यूनिटी है, तो वो तीनों एक साथ चलते हैं। और जब ये कर्म बंधेंगे तो उससे मेरा संसार का परिभ्रमण बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है? अपने संसार के परिभ्रमण को रोकना है। तो उसको रोकने के लिए हमें चक्र कहाँ से तोड़ना है? वो मेन स्विच से। देखिए, अगर घर में कहीं जगह आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो हम सबसे क्या करने जाते हैं? क्या जितनी हमारे घर में ट्यूबलाइट होती है वो सारे स्विच बंद करने जाते हैं? नहीं, एकमात्र मेन स्विच ऑफ कर दो। मेन स्विच ऑफ कर दोगे तो पूरे घर की लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर यही करना है कि मेन स्विच कहाँ है? हमारी दृष्टि को बदल दो तो बाकी सारे कर्म अपने आप ही चले जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर इस हमारे संदेश को समझना है। अब देखिए, मूल बात ध्यान देने योग्य लिखिए, आत्मा को समझे बिना एक भी भाव कब नहीं हो सकता। देखिए, वो ना, आत्मज्ञान बिना ज्ञान, सारा ज्ञान कैसा है? अज्ञान है। क्योंकि आत्मज्ञान नहीं किया और सारे अपने संसार का ज्ञान कर लिया तो वो कैसा हो गया? जीरो। तो ऐसे ही आत्मा को जब तक हमने नहीं समझा तब तक हमारे भाव कम नहीं होंगे, क्योंकि भाव की संतति कब बंद होगी? जब हमारे ये कर्मों का बंधन रुकेगा, तब भाव की संतति अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार आत्मज्ञान को समझें, अपने स्वभाव की महिमा रखें, ध्रुव पर दृष्टि रखें, तो उससे हमारे कर्म बंद होंगे। पुण्य और पाप के बंध सहज ही अपने आप सहज बनेंगे। हमें अपने शुद्ध परिणामों पर दृष्टि रखनी है। तो चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने एक प्रश्न किया है कि समय सार जी की गाथा 13 में कहा है कि 9 तत्व जो भूतार्थ से जानने पर सम्यक दर्शन होता है, वहाँ भूतार्थ से श्रद्धा होने पर सम्यक दर्शन होता है, ऐसा क्यों नहीं कहा? देखिए, पहले प्रश्न को समझते हैं कि यहाँ पर भूतार्थ नय यानी शुद्ध नय की बात चल रही है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि जो 13 नंबर जो गाथा है उसमें ऐसा कहा है कि 9 तत्व जो कहे गए हैं उसमें से उसको भूतार्थ कहना सिर्फ जानने मात्र को से सम्यक दर्शन हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि भूतार्थ जो 7 तत्व हैं उनको जानने मात्र से सम्यक दर्शन होता है,
तो यहाँ पर श्रद्धा करने पर सम्यक दर्शन होता है, ऐसा क्यों नहीं कहा? क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, इस प्रकार का सूत्र आता है। और यहाँ पर एक और सम्यक दर्शन की डेफिनेशन को इंडिकेट करते हुए कहा है कि जीवादि 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तो वहाँ पर 7 तत्वों का सच्चे श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि 13वें नंबर की गाथा में फिर इसको जानने मात्र पर सम्यक दर्शन क्यों कहा? यहाँ पर जानने पर जोर दिया है, श्रद्धा पर जोर नहीं दिया, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? तो उसका समाधान करते हुए कहा है कि बहुत ध्यान से, क्योंकि बात बहुत सूक्ष्म है, कहने में बड़ी आसान लग रही है लेकिन इसके भाव बहुत गंभीर है। यहाँ पर कहा है कि जाने बिना श्रद्धा नहीं होती। क्या कहा? जाने बिना श्रद्धा नहीं होती, इसीलिए भूतार्थ से जानने पर ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जिसे जानते हैं उसी की श्रद्धा होती है, जाने बिना श्रद्धा नहीं होती। तो ये बहुत ही सिंपल है कि आप इसे ध्यान से समझें कि अगर हम किसी चीज़ को जानेंगे उसी के बाद तो हम उसका विश्वास करेंगे। जैसे कोई डॉक्टर है, तो जब हम किसी डॉक्टर को, हमें कोई रोग हुआ है और हम जानेंगे कि हमारा रोग क्या है, अब इसका सही इलाज किसके पास है, जो फेमस उस रोग के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा, तभी तो हमें उसकी श्रद्धा होगी कि हाँ इसकी मार्केट में बहुत नाम है, इसके सारे पेशेंट ठीक होते हैं, तब हमें श्रद्धा होगी ना। यानी जब हमने उस डॉक्टर के बारे में जाना तब हमें उस पर विश्वास हुआ, श्रद्धा हुई कि अरे यही मेरा रोग दूर करेंगे। ऐसे ही सच्चे देव शास्त्र, जब हम पहले सच्चे वीतरागी देव शास्त्र का स्वरूप समझेंगे कि वीतरागी देव शास्त्र कहते किसे हैं, फिर उसके ऊपर हमें श्रद्धा जमेगी कि हाँ यही है वो वीतरागी देव गुरु जिन्होंने अपने स्वरूप को साधन किया है, अपने स्वरूप को पहचाना है और इस संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर जिन्होंने सर्व कर्म का नाश किया है और जो सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं, तब हमें श्रद्धा आएगी कि हाँ इन्हीं के मार्ग पर हम जब चलेंगे तो हम भी इसी मार्ग से शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम पहले जानेंगे तभी हमें उस बात पर श्रद्धा होगी, ऐसा यहाँ पर क्लियर हुआ। तो इसलिए यहाँ पर जानने को सम्यक दर्शन कहा है कि जब 7 तत्वों के सच्चे स्वरूप को जानेंगे, यानी 9 तत्व देखिए, जो 7 तत्व है ना उसमें पुण्य और पाप 2 जोड़ने से 9 तत्व हो जाते हैं। तो इस प्रकार इनके सच्चे श्रद्धान से जानने मात्र से सम्यक दर्शन होता है, इस अपेक्षा से यहाँ पर कहा है। अब श्रोता ने एक और प्रश्न किया है कि ज्ञान और श्रद्धा होने पर एक ही समय है या इसका समय भेद है। देखिए ज्ञान, प्रश्न क्या है, ज्ञान और श्रद्धा होना एक ही समय का कार्य है या फिर समय भेद, यानी कोई 2 अलग अलग कार्य में हुआ, जैसे पहले ज्ञान हुआ फिर श्रद्धा हुई या पहले श्रद्धा हुआ फिर ज्ञान हुआ, ऐसा कोई समय भेद है क्या? तो उसका समाधान करते हुए गुरुदेव श्री ने बताया कि एक ही समय में ज्ञान और श्रद्धान साथ होने पर ज्ञान को कारण कहा और श्रद्धान को कार्य कहा। देखिए यहाँ पे क्या कारण कार्य की बात चल रही है कि जब ज्ञान हुआ तभी श्रद्धान हुई, जब श्रद्धा हुई तभी उसका ज्ञान हुआ, यानी दोनों में कैसा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक मतलब दोनों का एक दूसरे पर ही आरोप आता है। देखिए इसको हम बहुत सरल एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो प्रकाश हुआ वो सूरज के उदय होने से प्रकाश हुआ और अंधकार का नाश हुआ, तो दोनों में समय भेद है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अंधकार था और सूर्य का प्रकाश होते ही अंधकार चला गया, तो दोनों में डिफरेंस नहीं है। एक का उदय हुआ तो दूसरा चला गया, तो दोनों एक ही समय में दोनों कार्य हुए, है ना। जैसे दीपक 6 डाला जी में तीसरी डाल में बहुत अच्छा इसका उदाहरण है दीपक का प्रकाश का, कि अंधकार है और दीपक का जैसे ही प्रकाश हुआ तो वह अंधकार का लोप हो गया, तो दोनों में समय भेद नहीं है, दोनों एक साथ होते हैं। उसी प्रकार क्योंकि युगपद यहाँ पर एक शब्द आता है युगपद, यानी दोनों एक साथ होते हैं। तो वैसे ही जब हमें श्रद्धान हुआ किसी चीज़ पर, किसी विषय वस्तु पर, तो वैसे ही उस चीज़ का ज्ञान हुआ। जब हमें किसी वस्तु का ज्ञान हुआ, समीचीन ज्ञान हुआ कि इसका क्या लक्षण है, क्या इसकी क्वालिटीज़ है, इसमें क्या क्या विशेषता है, तो जब हम उसे उस चीज़ का ज्ञान हुआ तभी हमें उस पर श्रद्धा हुई।
जैसे अभी हमने डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया ना, जब हमें डॉक्टर की क्वालिटी पर हमने जाना, उस पर हमें श्रद्धान हुआ तो उसका ज्ञान हुआ। या ये कहें कि जब हमने उसका ज्ञान हुआ कि हाँ ये डॉक्टर ऐसा ऐसा है और इस रोग को दूर करने में ये परफेक्ट है, तो हमें उसके ऊपर श्रद्धा जम गई। तो ये दोनों कार्य कैसे होते हैं? एक साथ होते हैं, युगपत होते हैं, इनमें समय भेद नहीं होता। इस प्रकार से आज की रत्नकणिका में 2 प्रश्न किए गए और दोनों का हमने समाधान समझने का प्रयास किया। अभी आपको ऊपर कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, आप उनका अच्छी तरीके से चिंतन मनन करें और उसका समाधान खोजने का प्रयास करें कि पुण्य बंध के कारण क्या है, पाप बंध किन कारणों से होता है। देखिए हमें जब पता ही नहीं चलेगा तो हम तो जो भी हमारी दिनचर्या है उसी को हम समझ रहे हैं यही सही है, तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है। फिर अबंध होने का क्या परिणाम है और उसमें क्या आवश्यक है, तो हमें कैसा, देखिए जब तक हम पाप बंध को, पुण्य बंध को नहीं समझेंगे, अपने निर्बंध आत्म स्वभाव को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें दोनों की जानकारी होना आवश्यक है कि पाप किससे बंधता है, पुण्य किससे बनता है। लेकिन मैं निर्बंध स्वभावी हूँ, इस चीज़ का आपको श्रद्धान होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने निर्बंध स्वभाव को प्रकट करना है। अब प्रथम तो जानना होता है और फिर श्रद्धान होता है। इस विषय पर भी आप अपना चिंतन बढ़ाएं, ज्ञान और श्रद्धा कैसे हमारी समीचीन हो, सम्यक्त हो, इस प्रकार से विचार करना है। तो जब वस्तु का हमें समीचीन निर्णय होगा, उसका सच्चा श्रद्धान होगा, तत्व निर्णय होगा, तो हमारी जो दृष्टि है वो कैसी हो जाएगी, समीचीन हो जाएगी, सच्ची हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको आज का यह संदेश अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हमारी कक्षा का समय यहीं पर पूर्ण होता है, इसीलिए हम यहाँ पर अब विराम लेते हैं और इसी प्रकार आप अपना चिंतन धारा को बार बार बढ़ाते रहें, तत्व निर्णय पर जोर दें और अपने ही इस मनुष्य भव को सार्थक करें। जय जिनेंद्र।